दोस्तों, लोग सोचते हैं कि बिल्डर बनना बहुत ही आसान है। बस अपना पैसा डालो, कंस्ट्रक्शन करो, प्रॉपर्टी बेचो और पैसा धन धनाधन आने लगेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं या बनने की स्टेज पे हैं तो आप आखिरकार मार्केट से पैसे कैसे ले सकते हैं। बिल्डरशिप में पैसा तो बहुत है, लेकिन संयम भी रखना पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वाजिद। दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन या सेल्स बिल्डर दोनों में से कोई भी हो, लेकिन पैसा आपको 3 तरीके से ही मिलता है। नंबर 1, फाइनेंस के थ्रू, पार्टली स्टेज वाइज पेमेंट मिलेगा आपको। नंबर 2, कैश, फुल पेमेंट एट अ टाइम आपको कैश मिल जाएगा, या तो हो सकता है कैश भी पार्टली मिले आपको। नंबर 3, कुछ अमाउंट आपका कैश में, कुछ अमाउंट आपका फाइनेंस में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट को इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है फाइनेंस। तो नंबर 1, फाइनेंस के केस में जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं वही आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनकी एक फिक्स सैलरी होती है या बिजनेस होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास में कैश नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। इस केस में वो प्रॉपर्टी का 10 या 20% बुकिंग अमाउंट के बिहाफ में आपको सबमिट कर देते हैं, और रेस्ट जो 80 या 90% है उसको बैंक से फाइनेंस कर लेते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं क्लाइंट को? एट अ टाइम उसकी पेमेंट की व्यवस्था उसके पास हो जाती है। उसे प्रॉपर्टी का पैसा EMI के फॉर्म में देना पड़ता है। इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी सेफ भी हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे फाइनेंस करने से पहले बैंक पूरा थॉरो डिटेल्स ले लेती है प्रॉपर्टी के, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सारे चेक हो जाते हैं, सर्वे हो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि बिल्डर डिफॉल्टर है। और इसके साथ साथ जो बैंक होता है वो बिल्डर को स्टेज वाइज पेमेंट देता है। बिल्डर को क्या फ़ायदा होता है इससे? बिल्डर को ये फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाता है वैसे वैसे हर स्टेज वाइज बैंक उसको पेमेंट रिलीज करती जाती है, तो उसे पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब सेकंड केस जो कि है कैश पेमेंट। इस केस में या तो फुल पेमेंट आपको कैश के थ्रू हो जाता है, या तो कैश आपको पार्टली मिलता रहता है, लेकिन पेमेंट आपको कैश में ही होता है। इस केस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिल्डर के पास अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि हमें आपकी प्रॉपर्टी जो नॉर्मल रेट्स हैं उससे कम में मुझे चाहिए। अच्छे खासे डिस्काउंट में वो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं इन्वेस्टर्स, और रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करते हैं, वो उसे परचेज कर लेते हैं और अच्छे खासे रेट में रीसेल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 40 लाख की प्रॉपर्टी को 25 लाख में ले लेते हैं, और उसके बाद उसको 30, 35, 40 जो भी मार्केट में रहे उस तरीके से वो बेच के उसको रजिस्ट्री उनके नाम पे कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर कैश देते कैसे हैं? बिल्डर से जैसी पूरी डील फाइनल हो जाती है तो वो एट अ टाइम या तो आपको फुल पेमेंट कर देंगे, या तो फिर एक हैंडसम अमाउंट आपको दे देंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट को पार्टली वो कैश के फॉर्म में देते रहेंगे, या तो आपको बिलो 50,000 के चेक्स दे देंगे। आप उस चेक्स को हर महीने महीने निकलवाते रहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमाउंट जो होता है ये ब्लैक मनी होता है, तो इसे जब बिल्डर लेता है तो कैश को वो कभी शो नहीं करता है गवर्नमेंट को, वो कैश लेता है और कैश के फॉर्म में ही खर्चा कर देता है मार्केट में। मैक्सिमम बिल्डर्स इस कैश पर डील के लिए मान भी जाते हैं, क्योंकि इसमें उनको एट अ टाइम मोबिलाइज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को अच्छा खासा फंड मिल जाता है। ये इन्वेस्टर आपको कैसे, कहाँ मिल सकते हैं आपके लिए, ये अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करें, इस पे एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल मैं पॉइंट 3 की तरफ जाता हूँ, थर्ड केस की तरफ जाता हूँ, जो कि है कुछ अमाउंट कैश, कुछ अमाउंट फाइनेंस। इस केस में जो इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स होते हैं वो दोनों ही अप्रोच करते हैं बिल्डर को, और बहुत ज़्यादा रेट भी कम नहीं करते और बहुत ज़्यादा हाई रेट पे भी प्रॉपर्टी वो नहीं लेते हैं।
एक नॉर्मल एवरेज रेट को फिक्स करके वो प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके अंतर्गत वो उतना अमाउंट उनको चेक के थ्रू दे देते हैं या फाइनेंस करवा लेते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो कैश में दे देते हैं। जो अमाउंट फाइनेंस का रहता है उस पे एग्रीमेंट और रजिस्ट्री हो जाती है, बिल्डर कर देता है रजिस्ट्री और एग्रीमेंट, और जो कैश का अमाउंट रहता है वो बिल्डर लेके उसको कैश में ही खर्चा कर देता है। तो ये 3 तरीके होते हैं बिल्डरशिप में पेमेंट मिलने के। अगर ये तीनों तरीके आपको समझ में आए हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी दबा दें जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Right.